युद्ध के मैदान से परे निगरानी का नया दौर। अब निगरानी केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि यह एक जटिल और अत्याधुनिक तकनीक का हिस्सा बन चुकी है। आज के जमाने में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होते। अब युद्ध साइबर स्पेस में भी लड़े जाते हैं, जहां हर एक क्लिक और डेटा पैकेट मायने रखता है। मॉडर्न युद्ध में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। यह जानकारी ही है जो दुश्मन की हर चाल को बेनकाब कर सकती है और हमें एक कदम आगे रख सकती है। दुश्मन क्या कर रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है और कोई खतरा तो नहीं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। यह जानकारी हमें दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और समय पर प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। और ये कैसे होगा? निगरानी से। निगरानी के बिना हम अंधेरे में तीर चलाने के समान होंगे। पहले निगरानी सिर्फ जमीन तक ही होती थी, लेकिन अब ये आसमान और समुद्र तक फैल चुकी है। अब हम हर दिशा से निगरानी कर सकते हैं, चाहे वह अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई। अब जमाना है सैटेलाइट्स और सबमरीन्स का। ये उपकरण हमें दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने में सक्षम बनाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें पूरी दुनिया दिखा सकती है, वो भी बिना किसी रोक टोक के। यह तकनीक हमें वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करती है, जिससे हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी बताती है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। यह हमें वैश्विक शक्ति संतुलन को समझने में मदद करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह टेक्नोलॉजी दुनिया को सुरक्षित बना रही है या फिर एक नए शीत युद्ध की शुरुआत कर रही है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें भविष्य में ही मिलेगा। आकाश की आंखें, सैटेलाइट और उनका महत्व। ये छोटे से यंत्र जो अंतरिक्ष में घूमते हैं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। अंतरिक्ष में घूम रहे ये सैटेलाइट्स किसी भी देश की सीक्रेट एजेंसीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये एजेंसीज इन सैटेलाइट्स का उपयोग करके महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करती हैं। ऊपर से ये पूरी दुनिया की फोटोज ले सकते हैं, जो हमें धरती की हर कोने की जानकारी देती हैं। ये फोटोज इतनी हाई रेजोल्यूशन होती हैं कि छोटी से छोटी डिटेल्स भी देखी जा सकती हैं। रेडियो सिग्नल्स सुन सकते हैं, जो हमें दूर दराज के इलाकों से भी जानकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये सिग्नल्स कई बार महत्वपूर्ण संदेशों को पकड़ने में सहायक होते हैं और दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकते हैं। ये सैटेलाइट्स दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने में बहुत मददगार होते हैं। सैटेलाइट कई तरह के होते हैं, जासूसी करने वाले, कम्युनिकेशन के लिए, लोकेशन बताने वाले और भी बहुत कुछ। हर प्रकार का सैटेलाइट अपने आप में एक विशेष कार्य करता है। ये सब मिलकर पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। इनकी मदद से हम धरती के हर कोने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेना के लिए तो ये और भी जरूरी है। दुश्मन कहां छुपा है, उसकी गतिविधियों को ट्रैक करना और समय पर सही जानकारी देना। मिसाइल कहां से लॉन्च हुई, ये जानकारी तुरंत मिल सकती है। अपने सैनिकों को तुरंत जानकारी देना, ये सब कुछ सैटेलाइट्स के बिना मुश्किल है। ये सैटेलाइट्स हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब कुछ सैटेलाइट्स के बिना मुश्किल है। इनकी मदद से ही हम युद्ध के मैदान में सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अंतरिक्ष में महाशक्तियां रूस, इजराइल और चीन की सैटेलाइट तकनीक। ये तीनों देश अपनी उन्नत सैटेलाइट तकनीक के लिए जाने जाते हैं और अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं। अगर अंतरिक्ष की बात करें तो रशिया, इजराइल और चाइना सबसे आगे हैं। ये देश न केवल अपने सैटेलाइट्स की संख्या में, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी अग्रणी है। रशिया के पास तो बहुत पहले से ही जबरदस्त सैटेलाइट्स हैं और आज भी उसके पास दुनिया के सबसे अच्छे जासूसी सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स रूस को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। इजराइल अपनी लोकेशन और सुरक्षा की वजह से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उसकी सैटेलाइट्स न केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि कृषि और जल प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके सैटेलाइट्स पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखते हैं और उसे किसी भी खतरे की जानकारी देते हैं। इसके अलावा ये सैटेलाइट्स प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने में भी सक्षम हैं। चाइना,
जो बहुत तेजी से ताकतवर बन रहा है, वो भी अपने सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ा रहा है। चीन की सैटेलाइट्स न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और संचार के लिए भी उपयोगी हैं। अंतरिक्ष में चाइना की बढ़ती ताकत अमेरिका और उसके साथियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। चीन की सैटेलाइट्स की क्षमता और उनकी संख्या में वृद्धि ने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। इन देशों के पास ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो बहुत ही साफ फोटोज ले सकते हैं, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी मिलती है। रात में भी देख सकते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी निगरानी कर सकते हैं और बादलों के पीछे भी देख सकते हैं। ये सैटेलाइट्स किसी भी मौसम में काम कर सकते हैं, चाहे वह बारिश हो या तूफान। ये सैटेलाइट्स दुश्मन की बातें सुन सकते हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिलती है। उनके रेडार को जाम कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की संचार प्रणाली बाधित हो जाती है और कंप्यूटर पर हमला भी कर सकते हैं। ये सैटेलाइट्स साइबर हमलों के लिए भी उपयोगी हैं, जिससे वे दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर सकते हैं और महत्वपूर्ण डेटा चुरा सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियों का खामोश पहरा। जैसा कि सैटेलाइट्स आसमान से देखते हैं, वैसे ही समुद्र की निगरानी सबमरीन्स करती हैं। सबमरीन्स पानी के अंदर चुपके से चलती हैं, जिससे उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये दुश्मन के जहाजों पर नजर रख सकती हैं, उनकी बातें सुन सकती हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती हैं। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास बहुत सारी सबमरीन्स थीं। दोनों देश एक दूसरे की सबमरीन्स पर नजर रखते थे और अपनी सबमरीन्स को छुपाते थे। आज भी सबमरीन्स समुद्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं और कई देश अपनी सबमरीन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 5, छिपे हुए खतरे। सोनार और अन्य पनडुब्बी। तकनीक पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर कैसे देखती हैं? इसके लिए उनके पास खास टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि सोनार। सोनार साउंड वेव्स का यूज करके आसपास की चीजों का पता लगाता है, जैसे पानी के अंदर आंखें होती हैं। इसके अलावा अब सबमरीन्स में और भी पावरफुल इंजन्स, अच्छी बैटरीज और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, जिससे ये ज्यादा देर तक पानी में रह सकती हैं और दूर तक जा सकती हैं। कुछ सबमरीन्स में तो मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं, जो उन्हें बहुत खतरनाक बनाते हैं। सेक्शन 6, विश्व मंच पर तनाव निगरानी का प्रभाव। सैटेलाइट्स और सबमरीन्स जैसी टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया पर बहुत असर पड़ता है। एक तरफ ये टेक्नोलॉजी देशों को आतंकवाद और दूसरे खतरों से बचाने में मदद करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी देशों के बीच शक और तनाव भी बढ़ाती है। जब किसी देश को लगता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, तो वह डर जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। इससे एक दौड़ शुरू हो सकती है, जहां हर देश अपनी सेना को और ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा। सेक्शन 7, विश्वास की कमी और आशंका का माहौल। निगरानी का एक और बुरा असर यह है कि इससे देशों के बीच भरोसा कम होता है। जब एक देश को पता होता है कि दूसरा देश उस पर नजर रख रहा है, तो वो खुलकर बात नहीं कर पाता। इससे बातचीत बंद हो जाती है और समस्याओं का हल निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी होता है। इसका यूज करके नेताओं और एक्टिविस्ट्स पर नजर रखी जाती है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। सेक्शन 8, भविष्य की चुनौतियां, तकनीकी प्रगति और नियंत्रण का अभाव। आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और अच्छी होती जाएगी, निगरानी करना और भी आसान होता जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और साइबर वेपन्स से निगरानी और भी आसान, सस्ती और ज्यादा होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में कैसे रखा जाएगा? इसका गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज ही ढूंढने होंगे, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। सेक्शन 9, नैतिक दुविधाएं, निजता बनाम सुरक्षा। निगरानी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। निजता या सुरक्षा,
एक तरफ सरकारें कहती हैं कि आतंकवाद और अपराध से बचने के लिए लोगों पर नजर रखना जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करना लोगों की आजादी छीनना है और सरकारें इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अच्छे से और गहराई से सोचने की जरूरत है। सेक्शन 10 निष्कर्ष पारदर्शिता और सहयोग की आवश्यकता। यह साफ है कि सैटेलाइट्स और सबमरीन्स जैसी टेक्नोलॉजी का यूज एक पेचीदा मामला है। इनसे दुनिया को सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसका हल है खुलकर बातचीत और मिलकर काम करना। देशों को अपनी निगरानी के बारे में एक दूसरे से सच बात करनी चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। साथ ही हमें यह पक्का करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर हो और किसी के अधिकारों का हनन न हो।